भारत शौर्य तिरंगा यात्रा में हाथ में तिरंगा लिए शामिल हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में निकाली गई यात्रा। भारत शौर्य तिरंगा यात्रा कार्यक्रम में बोले सीएम योगी, कहा ऑपरेशन सिंदूर के तहत 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए, पाकिस्तान के दुस्साहस का जवाब दिया। सीएम योगी ने कहा भारत ने दुनिया को यह संदेश दिया कि हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं। जवानों ने, चाहे वह वायुसेना रही हो, थल सेना रही हो या नौसेना रही हो, इन सभी जवानों ने जिस मजबूती के साथ उसका जवाब दिया, दुनिया को संदेश भी दिया कि हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ेंगे भी नहीं। भारत शौर्य तिरंगा यात्रा को लेकर बोले यूपी के ब्रजेश पाठक, युवा, बच्चे, बुजुर्ग सभी इस तिरंगा यात्रा में भाग ले रहे हैं। विपक्ष पूरी तरह से नकारात्मक नैरेटिव पेश करता है, जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। दिन आप देख रहे होंगे बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे, लाखों की संख्या में राजधानी में लखनऊ में उतरे हैं तिरंगा यात्रा के रूप में। और ये तिरंगा यात्रा भारतीय सेनाओं के जज्बे को, शौर्य को प्रणाम करने के लिए है, माननीय मोदी जी का आभार प्रकट करने के लिए है। पाकिस्तान द्वारा आयोजित आतंकवाद को समूल नष्ट करने के लिए जो ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना ने चलाया, उसके सफलता का ये द्योतक है। देहरादून में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में निकाली गई तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा। झंडों के साथ भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में निकाली गई यात्रा। सीएम धामी ने कहा सेना ने अभूतपूर्व साहस दिखाया और आतंकवाद और उसके आकाओं को बता दिया कि भारत की बेटियों के सिंदूर पर आंख उठाने का क्या नतीजा होता है। सीएम धामी ने कहा भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, वीरता, साहस और सही रणनीति के साथ जवाब दिया। पाकिस्तान द्वारा पोषित 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। सेनाओं ने अभूतपूर्व साहस का परिचय देते हुए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और हर आतंकी और उनके आकाओं को यह स्पष्ट रूप से समझा दिया कि भारत की बेटियों के सिंदूर के और आंख उठाने का क्या परिणाम होता है। सीएम धामी बोले 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने देशवासियों को झकझोर कर रख दिया। आतंकियों ने 22 पर्यटकों को पाकिस्तान पोषित आतंकवादियों ने उनका धर्म पूछकर मार डाला। भुवनेश्वर में सीएम मोहन चरण मांझी के नेतृत्व में भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने ओडिशा के मंत्री सूर्यवंशी सूरज द्वारा चलाई जा रही बाइक पर सवार होकर भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में भुवनेश्वर में तिरंगा यात्रा बाइक रैली का नेतृत्व किया। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक, सीसीएस की बैठक खत्म, कैबिनेट की बैठक शुरू हुई। पहलगाम हमले के बाद सीसीएस की हुई ये तीसरी बैठक। सीसीएस की दूसरी बैठक में सेना को आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए दी गई थी खुली छूट। बैठकों में ऑपरेशन सिंदूर के बाद की रणनीति पर हो सकती है चर्चा। पहलगाम आतंकी हमले की जांच और सीजफायर के बाद के हालात पर भी हो सकती है बात। भारत सरकार ने उठाया एक और बड़ा कदम। दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन में काम करने वाले एक पाकिस्तानी अधिकारी को 24 घंटे में देश छोड़ने का आदेश। पाकिस्तानी अधिकारी की संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने के कारण लिया गया फैसला। भारत सरकार का यह कदम ऐसे समय में आया जब भारत पाकिस्तान के बीच संबंध पहले से ही तनावपूर्ण। भारत के एक्शन से बौखलाया पाकिस्तान, भारतीय अधिकारी को 24 घंटे में देश छोड़ने का दिया आदेश। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट किया शेयर, भारतीय उच्चायोग के एक कर्मचारी को आवांछित व्यक्ति घोषित किया। पाकिस्तान ने भारत को लौटाया बीएसएफ का जवान। बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार अचारी बॉर्डर से भारत लौटे। 20 दिन बाद पाकिस्तान से भारत लौटे पूर्णम कुमार। 23 अप्रैल से पाक रेंजर्स की हिरासत में था बीएसएफ जवान। गलती से बॉर्डर पार चले गए थे पूर्णम कुमार, पाकिस्तानी रेंजर्स ने लिया था हिरासत में। आदमपुर एयरबेस से पीएम मोदी ने पाक को दी है सख्त चेतावनी, कहा आतंक के खिलाफ भारत ने खींची है लक्ष्मण रेखा। पाकिस्तान को सख्त संदेश देते हुए पीएम मोदी ने कहा अब ऑपरेशन सिंदूर भारत का न्यू नॉर्मल है, घर में घुसकर दहशतगर्दों को मारते रहे। पीएम मोदी बोले भारत माता की जय केवल नारा नहीं बल्कि हमारे सैनिकों का राष्ट्र के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने का संकल्प है।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान को भारत ने किया खारिज। कहा, पाकिस्तान के साथ सभी मुद्दों पर द्विपक्षीय बात, तीसरे पक्ष की दखलंदाजी मंजूर नहीं। विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता और सीजफायर का क्रेडिट लेने के दावों को भी नकारा। ट्रंप ने की थी भारत पाक के बीच सीजफायर की घोषणा। सरहद पर चीन की भारत के खिलाफ चालबाजी, एमईए का दावा, चीन ने बदले 22 इलाकों के नाम। चीन ने अरुणाचल में कई इलाकों के नाम बदले, चीन के खिलाफ भारत ने जताई कड़ी आपत्ति। विदेश मंत्रालय का कहना है कि नामांकन वास्तविकता को नहीं बदल सकता, चीन व्यर्थ और बेतुके प्रयास कर रहा है। विदेश मंत्रालय का बयान, भारत ऐसे प्रयासों की कड़ी निंदा करता है। जस्टिस बीआर गवई ने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस बीआर गवई को पद की शपथ दिलाई। राष्ट्रपति भवन में शपथ समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी मौजूद रहे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और दूसरे कई गण्यमान्य व्यक्ति भी समारोह में शामिल हुए। जस्टिस गवई भारत के पहले बौद्ध सीजेआई बने। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर उनका कार्यकाल 6 महीने का होगा। जस्टिस बीआर गवई ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को बरकरार रखना, डिमोनेटाइजेशन को बरकरार रखने जैसे कई बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। बीआर गवई ने लगभग 300 फैसले लिखे हैं। सीजेआई गवई का जन्म 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ। 1985 में बॉम्बे हाई कोर्ट से अपनी वकालत की प्रैक्टिस शुरू की। राहुल गांधी बिहार में पार्टी की जड़ें मजबूत करने में जुटे हैं। 15 मई को राहुल गांधी का बिहार दौरा। राहुल गांधी शिक्षा न्याय संवाद की शुरुआत करेंगे। इस मौके पर दरभंगा में छात्रों के साथ संवाद करेंगे। 15 मई को कांग्रेस के बड़े नेता 60 अलग अलग जगहों पर बिहार के विभिन्न छात्रावासों का दौरा करेंगे। छात्रों से बात कर सुनेंगे उनकी समस्याएं। चंडीगढ़ में भाखड़ा बीस मैनेजमेंट बोर्ड यानी बीबीएमबी की आज 3 राज्यों के साथ बैठक। बीबीएमबी की बैठक में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मुख्य इंजीनियर शामिल होंगे। बैठक में पंजाब और हरियाणा के बीच चल रहे पानी विवाद पर होगी चर्चा। बैठक में 3 राज्यों के लिए जून माह के लिए जल आवंटन पर होगी बातचीत। बैठक में राज्य अपनी अपनी जल मांग की करेंगे घोषणा। पानी विवाद का हल निकालने की होगी कोशिश। बिहार के राम बाबू प्रसाद का पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट। शहीद जवान राम बाबू सिंह का अंतिम संस्कार राज्य सरकार की ओर से किया जाएगा। शहीद जवान का शव एयरपोर्ट पहुंचने पर कई हस्तियों ने दी श्रद्धांजलि। आर्मी जवान राम बाबू की शहादत पर पूरे देश को गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए बिहार के लाल राम बाबू परिजनों को सीएम नीतीश कुमार ने 50 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य की सुरक्षा पर चर्चा के लिए आज कैबिनेट बैठक बुलाई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हालात की समीक्षा करेंगे। ये मीटिंग शाम 4 बजे राज्य सचिवालय में आयोजित होगी। बैठक राज्य की कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मानी जा रही है बेहद महत्वपूर्ण। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान आज लुधियाना दौरा करे कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। स्पोर्ट्स पार्क का शुभारंभ करेंगे सीएम भगवत मान। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन के ऑडिटोरियम का उद्घाटन करेंगे सीएम मान। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने उरी के सलामाबाद का किया दौरा। हाल ही में की गई गोलीबारी से प्रभावित इलाकों का सीएम ने दौरा किया। सीएम उमर अब्दुल्ला ने हालांकि हालिया आतंकी घटनाओं पर जताई है चिंता। कहा, पाक के हमले में हमने मुसलमान, हिंदू, सिख सभी को खोया है। कनाडा की नई सरकार में भारतीय मूल की अनीता आनंद को मिली है विदेश मंत्री की जिम्मेदारी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कनाडा की विदेश मंत्री को दी बधाई। मार्क कार्नी की कैबिनेट में आने से पहले रक्षा मंत्री भी रह चुकी हैं अनीता आनंद। अनीता आनंद ने हिंदू धर्म ग्रंथ भगवत गीता पर हाथ रखकर ग्रहण की पद और गोपनीयता की शपथ ली। सीबीएसई बोर्ड 2025 के नतीजे घोषित। 10वीं और 12वीं की परीक्षार्थियों में ग्रेटर वैली स्कूल के छात्रों ने परचम लहराया। रिजल्ट आने के बाद से छात्र और अभिभावकों में खुशी की लहर। ग्रेटर वैली स्कूल प्रबंधन के मुताबिक अधिकतर छात्रों ने अच्छे नंबरों से 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा पास की। छात्र छात्राओं के परिणामों पर नजर डाले तो सीबीएसई हाई स्कूल के नतीजों में ग्रेटर वैली स्कूल के 16 छात्रों ने 90% से ज्यादा अंक हासिल किए। वहीं 17 छात्र छात्राओं ने 80% से अधिक अंक मिले हैं। ग्रेटर वैली स्कूल के छात्रों ने छुआ आसमान। 10वीं में
इक्षित पांडे ने 96.8% अंक पाए तो पाखी जौदान ने 96.6% अंक लाए तो आर्यक गुप्ता को 95.6% अंक आए। सौर्य कुमार को 95.4%, तो रितिका शर्मा को 94.6% और वेदांत शर्मा ने 94% अंक हासिल किए। सीबीएसई के 12वीं के नतीजों में तीनों स्ट्रीम का रिजल्ट बेहतरीन रहा। साइंस स्ट्रीम में आराना श्रीवास्तव ने 95.5%, अंध शर्मा ने 94% अंक हासिल हुए। तो वहीं कॉमर्स स्ट्रीम की बात करें तो तनु भाटी ने 93.5%, मायरा चौधरी ने 93.2% और तेजस चतुर्वेदी 91.2% अंक हासिल किए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के व्यापारी विंग ने तुर्की और चीन के बहिष्कार का पोस्टर लगाया। पोस्टर के जरिए की चीनी सामान के बहिष्कार की अपील। सीटीआई ने दिल्ली के 700 व्यापारी संगठनों से की अपील, चीन और तुर्की से सभी तरह का व्यापार बंद करें। कश्मीरी गेट मार्केट से आज सीटीआई ने भी अभियान की शुरुआत। सामना के संपादकीय में के जरिए शिवसेना यूबीटी ने बीजेपी पर बोला हमला, लिखा आप कहते हैं तिरंगा यात्रा निकालेंगे, डोनाल्ड मेला आयोजित करे बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी और उसका वर्तमान नेतृत्व एक उलझा तमाशा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाना मुर्दों की खोपड़ी से मक्खन खाने का एक बेशरम रूप है। पहलगांव हमले का बदला पूरा नहीं हुआ, ऐसी यात्रा निकालना और राजनीति करना किसी भी राजनीतिक दल को शोभा नहीं देता। सीज फायर पर शिवसेना यूपीटी का पीएम मोदी पर हमला, लिखा व्यापार लालच के लिए ट्रंप की धमकी स्वीकार कर ली और युद्ध विराम कर दिया। बीजेपी पर एक साथ सिंदूर और तिरंगा का अपमान करने का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सेना ने की बड़ी कार्रवाई, सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को किया ढेर, दोनों तरफ से गोलीबारी जारी। सुरक्षा बलों ने केलर इलाके को चारों तरफ से घेरा। सीज फायर के बाद बॉर्डर पर हालात सामान्य। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के उधमपुर और बानी, बसोली, महानपुर, भड्डू और मल्हार, बिलवार जोन के सभी सरकारी और निजी स्कूल खुले। उत्तराखंड में मदरसों के खिलाफ हो रही कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलेमा-ए हिंद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बहराइच में सालार मसूद गाजी के नाम पर लगने वाले जेठ मेले को नहीं मिली अनुमति। मुंबई में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में 122 करोड़ घोटाले के आरोप को लेकर आर्थिक अपराध शाखा ने 10 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। कुल 12,634 पन्नों के चार्जशीट की गई है पेश। मामले में अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार, 2 आरोपी विदेश में। घोटाला मामले में 168 करोड़ रुपए की 21 प्रॉपर्टी जब्त, मुंबई के कोर्ट में चार्जशीट फाइल की गई है। बीड़ जिले के गेबराई कस्बे में पिता की बेटी ने किया जानवरों जैसा सलूक, पिता ने मानसिक रूप से बीमार बेटी को जानवरों के बारे में बांधा। मां की मौत के बाद 5 वर्षीय बेटी के साथ पिता ने किया सौतेला बर्ताव। मुंबई में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में 122 करोड़ घोटाले के आरोप को लेकर आर्थिक अपराध शाखा ने 10 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। कुल 12,634 पन्नों के चार्जशीट की गई पेश। मामले में अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार। घोटाला मामले में 168 करोड़ रुपए की 21 प्रॉपर्टी जब्त, मुंबई के कोर्ट में चार्जशीट फाइल की गई है। बीड़ जिले के गेबराई कस्बे में पिता ने बेटी से किया जानवरों जैसा सलूक। मां की मौत के बाद 5 वर्षीय बेटी के साथ पिता ने किया सौतेला बर्ताव। नशे के आदी पिता ने बच्ची के पैरों को रस्सियों से बांधकर उसे पशुवाड़े में बंद किया। पड़ोसियों ने बाल कल्याण समिति को दी जानकारी, बच्ची का अस्पताल में कराया इलाज। दिल्ली के सीमापुरी में बदमाशों की पुलिस से हुई मुठभेड़, महिला का बैग छीनकर भाग रहे बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों की मदद से 2 बदमाशों को दबोचा, शाहदरा के सीमापुरी में हुई घटना। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पर लगाया बैन, अवामी लीग पार्टी चुनाव नहीं लड़ सकेगी। बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के बैन पर भारत ने जताई चिंता, कहा जल्द हो चुनाव।
महाराष्ट्र के वाशिम में बीती रात दो गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प, इलाके में तनाव का बना हुआ है माहौल। घटना के बाद कुछ स्थानों पर हुए पथराव, कई लोग हुए घायल, दोपहिया वाहनों में भी की गई है तोड़फोड़। इलाके में पुलिस की ओर से लगातार गश्त किया जा रहा, संदिग्धों की धरपकड़ जारी, पुलिस झड़प की असल वजह का पता लगाने की कोशिश कर रही है। केसरीवीर से सूरज पंचोली का फिल्मों में कमबैक, आकांक्षा शर्मा करेंगी डेब्यू, बोले इतिहास को पर्दे पर दिखाना गर्व की बात। कॉमेडियन सुनील पाल ने सिंगर राहुल बैद पर कसा तंज, बोले उन्हें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, विराज कहां और वो कहां। मंच पर बेहोश हुए तमिल सुपरस्टार विशाल इवेंट के चीफ गेस्ट बने थे, बेहोश होते ही मची अफरा तफरी। युवाओं ने नहीं बताया राष्ट्रपति का नाम तो भड़की कंगना, बोली युद्ध हम नहीं मारेगा हमें, लेकिन टिड्डे जैसे दिमाग वाली पीढ़ी जरूर खत्म कर देगी। फिल्म इंडस्ट्री को इंडस्ट्रियलाइज्ड जेब में रख सकता है, जावेद अख्तर ने बॉलीवुड सेलेब्स की आवाज ना उठाने पर कहा, डर रहता है कि ईडी सीबीआई आ जाएगी। सेंसेक्स 900 अंक गिरकर 81,500 पर कारोबार कर रहा है, तो निफ्टी भी करीब 250 अंक लुटका। पीवीआर आइनॉक्स को चौथी तिमाही में 125 करोड़ का हुआ घाटा, रेवेन्यू 1,250 करोड़ रहा। चौथी तिमाही के नतीजों के बाद रिलायंस पावर 11% चढ़ा, जनवरी मार्च में 126 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। ब्लू चिप फंड्स ने एक साल में दिया 16% का रिटर्न, बाजार में उतार चढ़ाव के बीच इनमें निवेश कम रिस्की। भारत पाक सीजफायर के बाद 2,975 अंक चढ़ा सेंसेक्स, ये साल की सबसे बड़ी तेजी। ट्रंप को गिफ्ट में 3400 करोड़ का प्लेन मिलेगा, ट्रंप को दुनिया का सबसे महंगा गिफ्ट दे रहा है कतर। मिडिल ईस्ट के दौरे पर आज सऊदी अरब पहुंचेंगे ट्रंप, राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप की पहली आधिकारिक विदेश यात्रा। अमेरिका चीन में हुई ट्रेड डील, दोनों ने 115% टैरिफ घटाया, यूएस 30% और चीन 10% टैरिफ एक दूसरे पर लगाएंगे। जेलेंस्की बोले तुर्की में पुतिन का इंतजार करूंगा, रूसी राष्ट्रपति ने यूक्रेन को सीधी बातचीत का ऑफर दिया था।